विपक्ष की बात करें, खासकर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि जो हम अमेरिका से ट्रेड डील साइन करने वाले हैं उसकी वजह से हम नतमस्तक हो गए हैं, एकदम झुक गए हैं अमेरिका के आगे, क्योंकि जो रूस से तेल लेने की डेडलाइन है वो तो 16 मई को खत्म हो रही है। आप ये बताइए, अभी तक ऐसी बातें इन्होंने करी है? ये फॉरेन एक्सपर्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेन अफेयर्स में पीएचडी करी है क्या इन्होंने? इधर उधर की बातें लिख देती हैं ट्विटर पे और उसके सवाल बन जाते हैं, पर मैं फिर भी पूरी गंभीरता से इनके सवाल का जवाब देता हूँ। अभी तक भी डिप्लोमेटिक चैनल हो, स्ट्रेटेजिक चैनल हो, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि एग्रीकल्चर और फार्मर्स और फिशरमैन के इंटरेस्ट के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हम हमारे हितों के अनुसार, नेशन फर्स्ट की पॉलिसी के अनुसार हमारी नीति और हमारी डील्स होगी। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट बारंबार कहा कि हमारी नीति 140 करोड़ देशवासियों की इंटरेस्ट की नीति है। मैं पुनः दोहराता हूं, हम कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी दुनिया की ताकत भारत की सरकार को कोई भी तरह का दबाव नहीं डाल सकती। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, नंबर 1। हम ऐसी इकोनॉमी है जो इतने जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद हमारी महंगाई दर 4% के आसपास है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $700 बिलियन पर है, लगभग 60 लाख करोड़ का। फिस्कल डेफिसिट लगातार बजट दर बजट हम उसको कम कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर 12,20,000 करोड़ का एलोकेशन इस वर्ष में हुआ है। तो वी आर एट ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल। दुनिया का कोई देश हमको नहीं दबा सकता। हम हमारे और हमारे देशवासियों के इंटरेस्ट के अनुसार निर्णय ले रहे थे और आगे भी लेते रहेंगे। मैं सबको एश्योर करना चाहता हूँ। बिल्कुल, और ये इस पॉडकास्ट का मकसद भी यही है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में कन्फ्यूजन भी है, और अगर हम सोशल मीडिया पर भी देखें कि तस्वीरें हैं, कुछ लोग बहुत खुश हैं कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो बटा हुआ है। अब हम व्यापारी वर्ग की बात करते हैं। जो व्यापारी वर्ग है उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी तो रोजी रोटी पर संकट हो गया है, हम अपने कर्मचारियों को क्या सैलरी देंगे, हमें तो स्टोर्स बंद करने पड़ेंगे अगर लोग सोना नहीं खरीदेंगे। किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमने ना तो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि सोना नहीं, उन्होंने कहा हो सके तो इसको पोस्टपोन कीजिए। ये थोड़ी कहा है कि ये चीजें बैन हो गई। बिना काम के फॉरेन ट्रिप मत कीजिए। हो सके तो ऑनलाइन मीटिंग्स कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। हो सके तो पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन को कम कीजिए। हर व्यक्ति यथा श्रद्धा, यथाशक्ति, यथा परिस्थिति इसका प्रयोग कर रहा है। मैं आपको निश्चित कह रहा हूं कि जब 140 करोड़ देशवासी कोई आह्वान में जुट जाते हैं तो हम वो चीज को अचीव करते हैं जो हमें चाहिए। हमें तो 10-15% की भी अगर कमी हो जाए, 15 की हो जाए, तो 3 लाख करोड़ की फॉरेक्स बच जाए। जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट लगभग 3-3.5 लाख करोड़ के बीच में है, अगर हम 3 लाख करोड़ की फॉरेक्स बचा दें तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 50,000 करोड़ पे आ जाएगा। यही, इनसे क्या फायदा होगा? अगर करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल होगा, अगर हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, तो हमारी जो रेजिलियंस है इकोनॉमी की, जो हमारी ताकत है, जो पब्लिक स्पेंडिंग है, जो वेलफेयर स्कीम सरकार चला रही, वो यथार्थ स्थिति से चलती रहेगी और हम ये अचीव करके दिखाएंगे। वी आर कमिटेड, क्योंकि लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री जी पर है। और जो आपने 2-3 उदाहरण भी दिए ना कि फलाना के साथ में कॉन्वॉय में 10 गाड़ियां चल रही है, वो लोग भी जब आपको और मुझे देखेंगे ना मेट्रो के अंदर, आपको और मुझे देखेंगे ना कार पुलिंग करते हुए, तो वो लोग भी हमसे सीखेंगे और वो लोग भी या तो कॉन्वॉय खत्म करेंगे। और कई स्टेट्स ने, आज जब मैं आ रहा था तो मैंने पढ़ा, कई स्टेट्स ने अपने इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए ईवी खरीदने का प्लान किया है। तो ये एक मैं ये कह सकता हूं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है कि हमारा पॉल्यूशन, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो मेट्रो शहरों में है, उसको भी बड़े स्तर पर हम कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इस पे जो आपने बताया कि हम क्या क्या अचीव कर चुके हैं या हमारा लक्ष्य क्या है, आपने आंकड़े भी बताए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने आंकड़े बताए हैं। मुझे लगता है कि जो आम जनता हमें देख रही है उनको बहुत आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। अच्छा गौरव वल्लभ जी, इसमें जो सरकार ने कहा है, जो सरकार के मंत्री कह रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं, पीएम मोदी ने जो अपील की है, तो इस पर विपक्ष ये भी कह रहा है क्या ये आर्थिक मंदी के संकेत है? कोई मंदी नहीं है।
7% ग्रोथ FY27 में दुनिया की एजेंसीज ने प्रेडिक्ट की है। FY26 में 7.6% की जीडीपी ग्रोथ अचीव करी है। मैं आपको तुलनात्मक के लिए बता दूं, अमेरिका की 2-2.5%, जापान की 2-2.5%, जो दूसरे जो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस है 4-4.5%, चाइना 4-4.5%। हमारे आसपास भी कोई नहीं है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। कोई समस्या नहीं, ये कोई समस्या नहीं है, यही समस्या है विपक्ष की। और इसलिए वो भ्रम फैलाते हैं। आपको याद होगा 2 महीने पहले विपक्ष ने कहा अरे सिलेंडर नहीं मिल रहा, अरे पेट्रोल नहीं मिल रहा। किसी भी आम व्यक्ति से पूछो, किसी को कोई समस्या ही पेट्रोल डीजल भरवाते हुए पिछले 2 महीने में? अरे जहाज नहीं आ रहा। अरे भारत के तिरंगा की ताकत भारत ने दिखाई जब स्ट्रेट ऑफ हरमुज में सारे देशों के जहाज ब्लॉक हुए। जिन जहाजों पर भारत का तिरंगा लगा हुआ था वो पास हुए। ये भारत की डिप्लोमेटिक, यही भारत के लोगों की और यही भारत के तिरंगे की ताकत है। और अगर आप इसका श्रेय दो तो मोदीनॉमिक्स, इसका श्रेय अगर आप किसी को दो तो सरकार की जो नीतियां है, डिप्लोमेटिक नीतियां, फाइनेंशियल नीतियां, इकोनॉमिक नीतियां, इंटरनेशनल नीतियां, आज उसकी ताकत ये है। खूब भ्रम फैलाया गया। मुझे याद है जिन विपक्ष के लोगों का आप उदाहरण दे रहे हो, वो लोग भर भर के ट्वीट करते थे अरे गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। आप बताइए जसप्रीत जी, आप यहाँ रहती है, आपके घर में समस्या आई? नहीं, देश के किसी व्यक्ति के नहीं आई, पर भ्रम फैलाना शुरू किया। और लोगों पर को मैं मुझे फिर लगता है कहूंगा, कि जो ये सोशल मीडिया की बातें हैं, कुछ अफवाहें भी होती हैं, तो लोगों को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो कोई सरकारी पैनिक चैनल्स नहीं है, है। हाँ, कोई पैनिक ना हो। और जैसा कि इस पे भी कुछ लोग मैं देख रही थी कि ये सोशल मीडिया पर जो है इस पर रिएक्शन दे रहे हैं कि क्या लॉकडाउन लगने वाला है। नहीं, कोई पैनिक नहीं है। गोल्ड ज्वेलरी बनाने वाले लोगों को भी पैनिक नहीं रखना है। उनके धंधे पे कोई सिग्निफिकेंट असर नहीं पड़ेगा। किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पैनिक दुनिया की बड़ी ताकतें कर रही है कि 140 करोड़ देशवासियों ने रिजॉल्व बना लिया है कि हमें 3 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज बचाना है। वो हम बचा के रहेंगे और देश को और दुनिया को दिखा देंगे कि एक प्रधानमंत्री जी की अपील से 3 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बच गया। और पैनिक विपक्ष के नेताओं को भी करना चाहिए, क्योंकि आप पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर है, इसलिए आप आंकड़े बखूबी हमें समझा रहे हैं और आसान भाषा में समझा रहे हैं। अच्छा, गोल्ड पे मैं वापस लौटती हूँ, क्योंकि हमने देखा कि अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात भी करें कि भारत जो है वो 99% गोल्ड इंपोर्ट करता है। दूसरा ऐसा देश है, चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पे हैं, जो सबसे ज़्यादा सोना खरीदते हैं। सोना इस देश में सिर्फ आभूषण नहीं है, इमोशन भी है। अब जिनके घर में शादी होने वाली है वो क्या करें? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने थोड़ी कहा आप मत खरीदो। कुछ कंपोनेंट पोस्टपोन कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा स्टॉप इट। हो सके तो जैसे मान लो आपके घर में किसी की शादी या मेरे घर में किसी की शादी, मेरी छोटी बहन की, हम उसको मान लो 10 लाख रुपए का गोल्ड ज्वेलरी देते, तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 9.5 की दे दो, कम कर दूं। 1 लाख रुपए का पोस्टपोन। 1 लाख रुपया मैं क्या करूंगा मेरी बहन के साथ वो बता देता हूँ। 1 लाख रुपए की एफडी करा के दूंगा और अगले साल उस 1 लाख रुपए की एफडी तोड़वा के उसको सोना दिलवाऊंगा। हो सकता है अगले साल। तो यानी कि लोग फिजिकल गोल्ड ना खरीदे, डिजिटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं, पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अगर हो सके तो आप करिए। हम ये थोड़ी कह रहे कि गोल्ड खरीदे ही ना। किसी की शादी है, आपने सही फरमाया, शादी है तो लीजिए, पर 10 लाख की जगह 9 का लीजिए। 1 लाख का खरीदते हो तो 90,000 का खरीद लो। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से।